हेलो एवरीवन। तो आज हम स्नैपशॉट स्टोरी का चैप्टर 1 करने वाले हैं जिसका नाम है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। सो हेलो एवरीवन। तो आज हम जो कंटिन्यू करने वाला है पार्ट 2 द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का। तो इसमें ये लिखी गई है विलियम शेरॉन के द्वारा। इसमें हमने क्या पढ़ लिया था कि दो रैमियन बॉयज़ होते हैं, एक दोनों कज़न्स होते हैं, एक एरम होता है, एक मुराद होता है। उन दोनों की लॉन्गिंग्स होती है हॉर्स राइड करने की। एंड फिर वन डे क्या होता है, मुराद उसके घर आता है सुबह 4 बजे एंड एरम की विंडो नॉक करता है एंड उसको बुला लेता है कि भाई आज अगर तूने हॉर्स राइडिंग करनी है। एरम को शक होता है कि उसने स्टील किया हो, पर फिर एरम अपने आप को कंसोल करने के लिए ये थॉट छोड़ देता है कि उसने स्टील किया। वो कहता है कि हॉर्स की स्टीलिंग किसी और चीज़ की स्टीलिंग जैसे नहीं है, जैसे मनी। और अगर हॉर्स की स्टीलिंग मानी नहीं जा सकती अगर कोई हॉर्स राइडिंग के लिए हमारे जैसा क्रेज़ी हो, ठीक है। और ये हॉर्स की स्टीलिंग तब तक नहीं मानी जा सकती कि जब तक हम इसको हॉर्स को सेल कर दें और मनी अपने पास रख लें, ठीक है। फिर वो कहता है कि वो अपने घर का बताता है कि हम कहाँ रहते थे, ठीक है। देन वो एक अपने ट्राइब के क्रेज़ी स्ट्रीक के बारे में बताता है जिनका नाम था अंकल खुशरोव, ठीक है। उनके बारे में बताता है। देन उनको कंपेयर किसके साथ करता है, वो अपने उनके साथ मुराद के साथ कंपेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड, ओके, ये सारा इसके साथ कंपेयर करता है। देन क्या होता है कि वो थोड़ी दूर राइड क्या था कि उसके फादर जो जौरब थे वो तो प्रैक्टिकल मैन थे और मुराद किसका डिसेंडेंट माना जाता है, अंकल खुशरो को, क्योंकि एक लाइवली पर्सन था, ठीक है। फिर वो बताते हैं कि एरम कहता है कि मुराद कहता है कि मुझे अकेले राइड करना है। फिर वो अकेले राइड करने चला जाता है, ठीक है। फिर जब मुराद एरम की बारी आती है, ठीक है, एरम क्या करता है, एरम को चलाना नहीं आता, वो इरिगेशन डिच की जगह वाइन यार्ड्स पे ले जाता है रोड के पास और सारे वाइन यार्ड्स गिरा देता है और उनका हॉर्स क्या हो जाता है, गुम हो जाता है। सारे वाइन्स गिरा देता है और उनका हॉर्स गुम हो जाता है। फिर हाफ आवर के बाद उनका हॉर्स मिलता है, ठीक है। एंड फिर वो वापस घर आने लगते हैं, ठीक है। एंड फिर जब एरम उससे पूछता है कि तुमने चोरी की, मुराद कहता है मैंने चोरी नहीं की, खुद मेरे पास आया, ठीक है। बट फिर एरम को जब उस पर शक होता तो वो कहता है हाँ ये मैंने बहुत टाइम हो गया मैंने लिया हुआ है, बट तुमको यही पता है कि हम सुबह से ही चला आ रहे हैं, ठीक है। फिर वो हॉर्स को कहाँ रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वाइन यार्ड में रखते हैं, डिजर्टेड वाइन यार्ड में, जो एक फार्मर फतेह जहान का प्राइड होता था एक टाइम पे। और वहाँ पे क्या पड़े थे, ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा, ठीक है। देन वो वो कहता है कि एरम जब उसे पूछता है कि भाई तुम कैसे कर लेते हो हॉर्स राइडिंग, वो कहते हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ, ठीक है। फिर वो घर आ जाते हैं एंड वो अपना ब्रेकफास्ट करता है। उस आफ्टरनून क्या होता है, दैट आफ्टरनून अंकल खुशरो केम टू आवर हाउस। अब हम यहाँ से अपना सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं वीडियो का, ठीक है। अंकल खुशरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स, ठीक है। तो अंकल खुशरो उनके घर के पार्लर पे आते हैं, वो कॉफ़ी एंड सिगरेट्स के लिए आते हैं, ठीक है। एंड सिपिंग स्मोकिंग रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, ठीक है। वो सिपिंग करते हुए कॉफ़ी पीते और स्मोकिंग करते हुए क्या करते हैं, अपनी ओल्ड कंट्री, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में ये बताया था कि उनकी जो ओल्ड कंट्री है, उनकी जो होमलैंड है वो छीन लिया गया था, तो वो अपनी ओल्ड कंट्री की बातें बताते हुए सिपिंग एंड स्मोकिंग कर रहे हो, अपनी ओल्ड कंट्री को याद कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक और विजिटर तब उस वक्त आ जाता है, उसका क्या नाम था, जॉन बेयारो, ठीक है। वो एक एजर्शियन था। अब आप कहोगे तो रैमियन ट्राइब थी ना, तो रैमियन ट्राइब में एक एजर्शियन था, ठीक है। आउट ऑफ लोनलीनेस ही लर्न टू स्पीक अरामियन, ठीक है। उसकी कोई फैमिली नहीं थी, वो अकेला रहता था, इसी कारण से उसने क्या किया, अरामियन बोलनी सीख ली, ठीक है। माई मदर ब्रॉट लोनली विजिटर द कॉफ़ी एंड टबैको, ही रोल्ड द सीक्रेट सिप्ड एंड स्मोक्ड, ठीक है। फिर मेरी मदर ने एरम की मदर ने क्या किया, उन्हें सीक्रेट दी और उन्होंने सिप की, स्मोक की, तबाको मतलब तबाको और कॉफ़ी दी। उन्होंने रोल की सिगरेट एंड सिप करके स्मोक किया। उसके बाद उन्होंने साइगिंगली सैडली मतलब उन्होंने दुख भरी आवाज़ में कहा, दुख से कहा कि मेरा माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ स्टिल गॉन, आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट। वो कहता कि मेरा जो वाइट हॉर्स था ना, वो पिछले मंथ गुम हुआ था, अभी तक नहीं मिला, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ठीक है। अंकल खुशरव इस बात पे चिढ़ जाते हैं, अंकल खुशरव इरिटेटेड हो जाते हैं इस बात पे। हाँ, तो अंकल खुशरो इस बात पे इरिटेटेड हो जाते हैं और शाउट करते हैं, इट्स नो हम, फिर क्या हुआ, तुम्हारा हॉर्स ही गुम हुआ है, व्हाट इज़ द लॉस फॉर अ हॉर्स, क्या हुआ, हॉर्स ही तो गुम हुआ है, ठीक है। हैवंट वी लॉस आवर होमलैंड, वो कहते हैं हमने भी तो अपने घर छोड़े हैं,
तुम्हारा तो एक हॉर्स ही गुम हुआ है, ठीक है। वाई क्राइंग ओवर अ हॉर्स, वो कहते कि हॉर्स के पीछे क्यों रोना है, एक हॉर्स ही तो था, हमने तो पूरी कंट्री घुमा दी, हमने तो हमारी पूरी कंट्री लॉस कर दी, ठीक है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू सिटी ड्वेलर से जॉन ब्यारो, वो कहता है जॉन ब्यारो एरम को आई मीन अंकल खुशरो को कहता है कि तुम्हारे लिए तो ठीक होगा, तुम तो सिटी ड्वेलर हो, ठीक है। पर वो कहता है कि जॉन ब्यारो कहता है कि पर मेरी सरी का क्या, बट वट ऑफ माई सरी, सरी क्या होता है घोड़ा गाड़ी, ठीक है। बट गुड इज़ अ सरी विदाउट हर, अभी देखो एक सिर्फ वो गाड़ी खड़ी है, घोड़ा तो है ही नहीं, तो वो क्या काम वो सरी का, ठीक है। वो कहते हैं फिर अंकल खुशरो उस पर रोर करते हैं, हमने बताया था ना, मैंने बताया आपको ये बता दूं कि अंकल खुशरो का ये पेट डायलॉग है, इट्स नो हार्म, इट्स नो हार्म, तो वो कहते हैं इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, अटेंशन टू इट, ठीक है। तो अंकल खुशरो उस पर शाउट करते हैं कि पे नो हार्म, इट्स नो अटेंशन टू इट। फिर क्या हुआ, सरी अगर खाली पड़ी है, ठीक है। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो कहता है कि मेरा घर यहाँ से 10 माइल्स दूर है, मैं 10 माइल्स चल के आया हूँ, ठीक है। अंकल खुशरो फिर उस पर शाउट करे तुम्हारे पास लाते हैं ना, तो फिर क्या हुआ, चल गए। फिर फार्मर कहता है कि माई लेफ्ट लेग पेन्स, फार्मर को कहता है कि मेरी जो लेफ्ट लेग है वो पेन करती है, मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है। फिर अंकल खुशरो उस पर फिर रोर करते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, वो कहते हैं पे नो अटेंशन टू इट, वो कहते फिर क्या होगा पेन करती है, ठीक है। फिर वो आगे फार्मर क्या कहता है, द हॉर्स कॉस्ट में $60, ठीक है। वो कहते हैं कि हॉर्स मेरा हॉर्स है वो $60 का आया था, ठीक है। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुशरो सेड, वो कहते हैं मैं तुम्हारे मनी पे स्पिट करता हूँ, ठीक है। देन अंकल खुशरो इरिटेटेड से मैन थे, ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट, वो बाहर चले जाते हैं। स्लैमिंग द एंड स्क्रीन डोर, स्लैम मतलब जो मेन डोर था उसको जोर से धक्का मार के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। माई मदर एक्सप्लेन्ड ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, ठीक है। वो जो फार्मर को बताती हैं अंकल मतलब खुशरो के बारे में कि उसका जेंटल हार्ट है, सिंपली दैट इज़ अ होम सिक मैन, ठीक है। वो एक थोड़ा सा दुखी सा मैन है, बट अ लार्ज मैन, ठीक है, अच्छा है, बट वो एक अच्छा मैन है, ठीक है। देन द फार्मर वेंट अवे, आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस। तो अब ये सारी बातें जॉन ब्यारो की जितनी भी बातें उसने हॉर्स के बारे में की, वो सारी बातें कौन सुन रहा था, एरम सुन रहा था। फिर एरम को पता लग गया कि ये जो हॉर्स है वो किसका है, जॉन ब्यारो का है, और उसने मुराद ने 1 मंथ से इसको अपने पास रखा हुआ, ठीक है। अब उसको कैसे पता लगता है, जैसे हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था कि जॉन ब्यारो कहता है कि जो ये था मेरा वाइट हॉर्स था, माई वाइट हॉर्स, ठीक है। तो मुराद के पास भी कौन सा था, वाइट हॉर्स, तो यहाँ से उसको पता लग जाता है कि मुराद ने उसका वाइट हॉर्स चोरी किया हुआ है जॉन ब्यारो का, ठीक है। अब वो जब मुराद के घर भाग जाता है तब मुराद एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था, ठीक है, एंड ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट ऑफ द विंग यंग रॉबिन, एक रॉबिन नाम की एक बर्ड है जिसके वो विंग्स ठीक कर रहा था, विच कुड नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं पा रही थी, ठीक है। एंड ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वट इज इट ही सेड, वो कहता है ये क्या हुआ तुम्हारे, वो बर्ड से बातें कर रहा था। तो ये है बर्ड रॉबिन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, जब एरम आता है वो सीधा आके कहता है द फार्मर जॉन ब्यारो आई सेड, ठीक है। वो कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि फार्मर जॉन ब्यारो ही विजिटेड आवर हाउस, वो कहता है कि जॉन ब्यारो हमारे घर आया था, ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसको अपना हॉर्स चाहिए, ठीक है। यू हैड इट अ मंथ, फिर वो मुराद से पूछते तुम्हारे पास एक मंथ से था, ठीक है। फिर कहता है एरम कहता है कि आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, ठीक है। फिर मुराद को एरम कहता है कि तुमने हॉर्स तब तक वापस नहीं रख के आना जब तक मैं राइडिंग नहीं सीख जाता, ठीक है। अब यहाँ पे एक सस्पेंस सा क्रिएट होता है कि इस लाइन से बाद कि एरम उसे कहेगा कि तुम जॉन बैरो का हॉर्स रिटर्न कर दो, बट एरम इसके अपोजिट कहता है कि तुम तब तक नहीं बैक करोगे हॉर्स जब तक वो सीख नहीं जाता राइडिंग करना, ठीक है। फिर मुराद उसको क्या कहता है, एक मजाकिया से ढंग से वो कहता है कि इट विल टेक यू ईयर टू लर्न टू राइड माई कज़न मुराद से, वो कहता है तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखने के लिए, ठीक है। वी वुड कीप द हॉर्स अ ईयर आई सेड, ठीक है।
फिर आरम से कहता है हम 1 साल के लिए रख लेंगे हॉर्स। फिर ना मुराद अचानक से खड़ा हो जाता है, ठीक है। वो कहता है कि वो गुस्से से कहता है व्हाट आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ गार्गोलियन फैमिली। गार्गोलियन फैमिली मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसको कमेंट्स में बताओ ये क्या है गार्गोलियन फैमिली। अ हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ऑनर, ठीक है। तो मुराद अचानक से कहता है तुम एक गार्गोलियन फैमिली के मेंबर को स्टील करने के लिए कह रहे हो, क्योंकि गार्गोलियन फैमिली के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि वो ट्रुथ एंड ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे, ठीक है। तो फिर आरम मुराद उसे कहते हैं द हॉर्स मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ऑनर। वो कहते हैं हॉर्स को तो वापस जाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर जो आरम कहता है कि फिर सही सही बताओ कि व्हेन, वो कहते हैं फिर सही सही बताओ कि मैं कितने टाइम में सीख जाऊंगा, ठीक है। वो मुराद कहता है कि 6 मंथ, इन 6 मंथ्स द लेटेस्ट, ठीक है, 6 मंथ में तुम सीख जाओ। फिर आगे क्या होता है कि जो वो बर्ड है, ठीक है, वो बर्ड को उड़ाने की, एक सेकेंड सॉरी, ओके देन ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर। वो बर्ड को हवा में उछालता है। वो बर्ड ट्राइड हार्ड, वो उड़ने की बहुत कोशिश करती है, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार वो गिरती है। कितनी बार गिरती है? 2 बार, ठीक है। बट एट लास्ट फ्लू अवे हाइट एंड स्ट्रेट, ऊपर ऊपर और पूरी ऊंची उड़ गई, ठीक है, पूरी स्ट्रेट उड़ गई, ठीक है। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स माई कजन मुराद एंड आई took the horse out of the barren deserted vineyard where we were hiding it and rode it, ठीक है। वो कहता है कि हम ना 2 वीक्स तक, ठीक है, 2 वीक्स तक हम क्या करते थे, हम रोज़ सुबह जाते थे बैरन डेजर्टेड वाइनयार्ड से। कहाँ पे छुपाया था ना उन्होंने, अच्छा वो बताओ जहाँ पे ये वाइनयार्ड किसका प्राइड था, ये आप कमेंट्स में डालो इसका आंसर, ठीक है। तो आगे क्या होता है कि जो हमारा ये था ना 2 वीक्स तक लेके जाते थे, वाइनयार्ड से निकालते थे, उसे हाइड कर चलाते थे, मतलब राइडिंग करते थे, एंड फिर उसको वापस रख देते थे। एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर द ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रैन अवे। वो सेम प्रोसेस हर बार होता था कि जब भी मतलब एडम की टर्न आती, वो क्या करता था, और उसको गिरा देता था, ग्रेप वाइन्स के ऊपर कूदने लग जाता था, स्मॉल ट्रीज को खराब कर देता था और भाग जाता था, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। नेवर द लेस आई होप टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद, पर उसने होप नहीं छोड़ा, क्या होप नहीं छोड़ा कि वो ऐसा सोचता था कि मैं सीख जाऊँगा मेरे कज़न मुराद के जैसे, ठीक है। वन मॉर्निंग ऑन द वे फतेह जहान deserted vineyard we ran into the farmer John Barrow who was on his way to town। वो कहता जब हम मतलब वापिस आ रहे थे ना घोड़ा रखने के लिए फार्मर फतेह जहान के डेजर्ट वाइनयार्ड में, तब क्या हुआ, जॉन ब्यारो वहाँ से आगे से आ रहा था। देखो तो इसका क्या मतलब है कि जब वो मुराद और एरम हॉर्स रखने जा रहे थे वाइनयार्ड में, तब क्या होता है कि मतलब आगे से उन्हें जॉन ब्यारो मिल जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, लेट मी डू टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मुझे बात करने दो फार्मर के साथ, वाई बिकॉज आई हैव द वे विद द फार्मर। जैसे अब आगे से कोई आ रहा है उनका जानकार है तो वो बुलाएंगे, ऑब्वियसली वो फार्मर भी उन्हें बुलाएगा। तो वो मुराद कहते हैं कि तुम, एरम को कहता है कि तुम मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, क्यों, बिकॉज आई हैव द वे विद द फार्मर्स, सॉरी। देन जो अपना मुराद है वो जॉन ब्यारो को गुड मॉर्निंग विश करता है, क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग जॉन ब्यारो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। जॉन ब्यारो कौन था, एक फार्मर था, ओके। देन द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। देखो अब क्या था, जो फार्मर का हॉर्स लॉस्ट हुआ था वो कौन से कलर का था, वाइट, और जिसपे मुराद वगैरह राइड कर रहे थे वो भी तो था, तो किसका, अपने फार्मर का था, वो भी वाइट कलर का था। अब ये फार्मर को, जॉन ब्यारो को नहीं पता कि वो मेरा हॉर्स है, तो उसे शक होता है कि भाई ये मेरा हॉर्स हो सकता है। तो वो अच्छे से, जिस दोनों वाइट कलर के हॉर्सेस थे, तो वो अच्छे से चेक करता है कि हॉर्स कहीं मेरा तो नहीं है, ईगरली, ठीक है, बहुत फट जल्दी से चेक करता है। फिर कहता है गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, ठीक है। अब वो फिर जॉन ब्यारो ने वापस विश करता है, एंड फिर ना जैसे अगर मान लो हमने कोई चीज़ चोरी की, कोई एनिमल चोरी किया हुआ है, तो हम उसका नेम नहीं रखते, ठीक है। तो फार्मर को जब शक हुआ ना, तो फार्मर ने सबसे पहले उसका नेम पूछा कि भाई क्या नेम है इसका, ठीक है।
माई कज़न मुराद, अब वो मुराद था ना, वो घबराया नहीं बिल्कुल भी, उसने अरामियन लैंग्वेज में कहा माई हर्ट। माई कज़न मुराद सेड इन अरामियन, ठीक है। क्या नाम था हॉर्स का? माई हर्ट। देन अ लवली नेम जॉन बैरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। वो कहता है एक प्यारा सा नेम एक प्यारे से हॉर्स के लिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर आगे, आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मे आई लुक्ड इनटू हिज माउथ। वो कहते हैं ये वही हॉर्स है कि जो मेरा लॉस्ट हुआ था, ठीक है। आई कुड स्वेयर, मैं कसम खा सकता हूँ। फिर वो कहता है आई कैन, ये वाली देखो ये लाइन क्या, आई लुक इनटू हिज माउथ। इसका क्या मतलब है कि ना, जैसे अपने अपने एनिमल्स की अपनी अपनी कोई पहचान होती है, तो जैसे उसको जो जॉन बैरो, उसको ऐसे पहचान होगी कि उसके जो टीथ हैं वो टीथ गिन पाएगा, तो जैसे वो उसके टीथ से उसको क्या हो गई पहचान थी उसके हॉर्स की कि उसका हॉर्स कैसा दिखता है। तो मुराद फिर भी नहीं घबराया, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, देख लो, ऑफ कोर्स देख लो, उसने बिना घबराए कहा उसको, ठीक है। देन द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, ठीक है। फार्मर ने उसके हॉर्स के माउथ में देखा, वो कहते टूथ फॉर टूथ। टूथ फॉर टूथ मतलब जैसे मेरे हॉर्स के टीथ हैं वैसे ही इस हॉर्स के भी टीथ हैं, ठीक है। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। वो कहता मैं ये कह सकता था कि ये मेरा हॉर्स है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता होता। अब ये लाइन क्यों कहता है, देखो आगे पढ़ते हैं। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्ट इज़ वेल नोन टू मी, कि तुम्हारी फैमिली का जो फेम है ना, फैमिली ट्राइब का जो यहाँ पे जो ट्राइब का यहाँ पे फेम है ना, वो कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी ट्राइब कितनी ऑनेस्ट है, तुम चोर हो ही नहीं सकते, तुमने मेरा हॉर्स चुराया ही नहीं है। येट द हॉर्स इज अ ट्विन ऑफ माई हॉर्स। वो कहता है ये मेरे हॉर्स का ट्विन है, ट्विन हो सकता है, ठीक है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट। वो कहता है एक मैन होता है जो वो अपनी आइज पे ज़्यादा बिलीव करता है देन हिज हर्ट, ठीक है। देन गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। वो कहते हैं चलो तुम्हारा दिन अच्छा जाए, ठीक है। यंग फ्रेंड्स वो कहते हैं क्योंकि आरम और मुराद उससे बहुत छोटा है और फार्मर बड़ा है। एक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट्स में राइट डाउन करना है कि जो फार्मर है उसने वो कौन से ट्राइब से बिलोंग करता था, वो कौन था, ठीक है। आगे, गुड डे जॉन बैरो माई कज़न मुराद सेड, ठीक है। उसको भी रिप्लाई देता है, बैक करता है, गुड डे देता है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज वाइनर, ठीक है। अब उसे ऐसा होता है कि हमारी जैसे उन दोनों का ऐसा होता है कि हमारी फैमिली का तो फेम इतना अच्छा और हम एक हॉर्स चुरा के बैठे हैं कि वो कहते हैं हमारी फैमिली ऑनेस्ट इतनी है कि जो जॉन बैरो है, मतलब ऐसे सोचते हैं, आपको एक आगे क्वेश्चन भी आएगा इसके एंड में, कि वो ऐसे सोचते हैं कि हमारी फैमिली का तो फेम इतना ज़्यादा, इतनी ऑनेस्ट है हमारी जो ट्राइब, पर फिर भी हम एक हॉर्स चुरा के बैठे हैं। तो वो क्या कहते हैं, उनके मन में ना एक वो जाग जाती है, एक कॉन्शियसनेस सी जाग जाती है एक, ठीक है, ऐसा कुछ होने लग जाता है। वो कहते हैं कि हम हॉर्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मॉर्निंग में वो क्या करते हैं, जॉन बैरो के वाइन यार्ड चले जाते हैं टू पुट इन द बैरन जहाँ पे हॉर्स खड़ाएंगे वहाँ खड़ा देते हैं, ठीक है, हॉर्स खड़ाते हैं। द डॉग फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। अब देखो डॉग्स का जो नेचर है वो क्या है, साउंड क्रिएट करना, पर यहाँ पे आरम क्या लिखता है कि डॉग साउंड नहीं क्रिएट करते। अब क्यों नहीं क्रिएट करते, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, आरम कहता है द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न मुराद आई थॉट दे वुड बार्क, ठीक है। वो आरम को धीरे से कहता है, आरम मुराद को धीरे से कहता है कि मुझे तो लगा है डॉग भौंकेंगे, ठीक है। बाघ का क्या मतलब है, भौंकेंगे, ठीक है। दे वुड एट समबडी एल्स, जैसे वो दूसरों पे भौंकते हैं, क्या पता वो हमारे ऊपर भी भौंकेंगे, मेरे को ऐसा लगा। ही सेड आई हैव द वे विद द हॉर्स माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म आई हैव अ वे विद द डॉग्स। वो कहता है कि आई हैव द वे विद द डॉग्स, जैसे उसने पहले क्या कहा था, आई हैव द वे विद द हॉर्स, आई हैव द वे विद द फार्मर्स, अभी क्या कह रहा है, आई हैव अ वे विद द डॉग्स,
ठीक है। डॉग्स मतलब वो कहता है कि मेरे को डॉग्स को समझाना आता है, वो भौंक नहीं रहे इसीलिए, ठीक है, ऐसे कहा गया है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स, पेटेड इट एंड वेंट अवे। ठीक है, जैसे हॉर्स के साथ उसकी एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, दोस्ती हो गई थी, तो उसने क्या किया, हॉर्स को उसकी अपनी नोज़ हॉर्स की नोज़ के साथ प्रेस की, हॉर्स को ऐसे थपथपाया। पेटेड का क्या मतलब है, थपथपाना। देन और फिर वो वापस आ गया। द आफ्टरनून जॉन ब्यारो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी, अपनी सरी में जॉन ब्यारो हमारे घर आते हैं। शोड माई मदर द हॉर्स दैट ही हैड बिन स्टोलन एंड रिटर्नड। ठीक है, वो कहते हैं जो मतलब ना जॉन ब्यारो आते हैं, उनकी मदर को दिखाते हैं द हॉर्स, वो क्या कहते हैं, वो चोरी भी होगा और खुद ही वापस आ गया मेरा हॉर्स। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट टू डू ही सेड, वो कहते हैं मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब क्यों नहीं समझ आ रहा, वो कहते हैं द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर, एक मिनट, वो क्या कहते हैं, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर एंड देन एवर एंड बेटर टेम्पर्ड टू। ठीक है, वो कहते हैं और स्ट्रॉन्गर हो गया और उसको हॉर्स में जो गुस्सा होता है वो कंट्रोल हो रहा है अब हॉर्स का। आई थैंक द गॉड। ठीक है, देन माई अंकल खुशरो हु वॉज इन द पार्लर। ठीक है, अंकल खुशरो पार्लर में बैठे थे उस वक्त। ओके, पहले बताओ कि अंकल खुशरो, अच्छा एक और क्वेश्चन है कि जब अंकल खुशरो पहले पार्लर में बैठे थे, हमने फर्स्ट आगे स्टार्टिंग में पढ़ा था स्टोरी के, तब वो खुशरो क्या बात कर रहे थे, ठीक है, किस बारे में बात कर रहे थे। फिर आगे बढ़ते हैं। माई अंकल खुशरो हु वाज सिटिंग इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड। जैसे अंकल खुशरो का नेचर था, इरिटेट हो जाते थे और ठीक है, वो क्या शाउट करते थे, पे इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। फिर क्या हुआ, तुम्हारा हॉर्स रिटर्न हो गया तो पे नो अटेंशन टू इट। तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है, जिसे मैंने आपको बताया था कि वो हॉर्स क्यों रिटर्न करते हैं। तो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, देवर कंसाइज स्ट्रिकन। ठीक है, इसी कारण से वो अपना हॉर्स रिटर्न कर देते हैं और वो फिर सारा पॉइंट्स लिखने हैं कि जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताए थे। इतनी सी स्टोरी है। अब नेक्स्ट स्टोरी हम पोएम करेंगे। थैंक यू।